नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए लगातार मांग चल रही है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यानी पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा महापंचायत का भी आयोजन किया गया था 2 सितंबर को, जैसा कि आप जानते हैं। और उसमें से की गई घोषणाओं के लिए आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ मानदेय के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसका लाभ आप सभी अतिथि शिक्षकों को अब दिया जा रहा है। कहना यह है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए जो मामला है वह लगातार चल रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि लगातार 15 वर्षों से चल रही आप सभी की मांग अब अंतिम चरणों में देखने को मिल रही है। कहना यह है कि आपके द्वारा रिट पिटीशन दायर किया गया था आपके नियमितीकरण को लेकर और फाइनली माननीय न्यायालय की ओर से आपको नियमितीकरण के लिए निर्देश भी दिया जा चुका है। और जैसा कि महापंचायत के ऐलान के बाद से आज दिनांक तक आपके लिए कोई अच्छी अपडेट्स देखने को भी नहीं मिली है, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय की ओर से आप सभी को राहत भरी निर्देश देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब फाइनली आपका इंतजार खत्म होने की स्थितियों में दिखाई दे रहा है। कहना यह है कि 52 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई थी अपने नियमितीकरण को लेकर, और फाइनली अब जाकर लोक शिक्षण संचालय के आयुक्त और साथ ही में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया इन अतिथि शिक्षकों के द्वारा। और यहाँ पर इनके लिए आश्वासन भी दिया गया है कि आप सभी को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कहना यह है कि डीपीआई आयुक्त व साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को राहत भरी आश्वासन देखने को मिला है और इसके बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है। यानी 52 ऐसे अभ्यर्थी थे या फिर 52 ऐसे अतिथि शिक्षक थे जिनके द्वारा डीएड बीएड सहित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। और जैसा कि नए शिक्षा नीति के अनुसार जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, अगर वे पात्रता परीक्षा सहित बीएड डीएड डिग्री धारी है तो उन्हें नियमित किया जा सकता है। और इसी निर्देशों के अनुक्रम में इनके द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई थी और माननीय न्यायालय की ओर से आपको राहत दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं। और जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र दिए जाने की भी बात कही गई है। और फाइनली मैं आपको बता दूं, डीपीआई आयुक्त के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि आपकी जो फाइल है उसे बल्लभ भवन भेज दिया गया है। कहना यह है कि आप सभी की जो फाइल है वह बल्लभ भवन जा चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही आप सभी को कोई अच्छे अपडेट्स देखने को भी मिल सकते हैं। कहना यह है कि 52 याचिकाकर्ताओं की और यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो फाइल है वह बल्लभ भवन की ओर भेज दी गई है और वहां से फाइनली ऑर्डर शीट पर ऑर्डर मिलने के बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कहना यह है कि आप सभी अतिथि शिक्षकों के लिए ये काफी अच्छी अपडेट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय आयुक्त की ओर से काफी अच्छी राहत भरी अपडेट्स आप सभी अतिथि शिक्षकों के लिए दी गई है। इस पर बताया गया है कि ऑर्डर शीट बनाकर आपका जो फाइल है वह बल्लभ भवन की ओर भेज दिया गया है और उस पर फाइनली माननीय मंत्री जी के ऑर्डर के बाद प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। और इस प्रकार से लगातार आप सभी का जो प्रयास है वह पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और जल्द ही आपसे संबंधित कोई राहत भरी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके बाद से आपके कुछ प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। आपका प्रश्न यही कहता है कि क्या 52 ही अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनको इसका लाभ दिया जाएगा, बाकी जो अतिथि शिक्षक इन सेवा शर्तों पर आ रहे हैं तो क्या उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा? तो इस पर हमारा कहना यह है कि आप सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। कहना यह है कि एक प्रदेश एक नियम के तहत आप सभी को नियमबद्ध और साथ ही में सेवा शर्तों का जो भी पालन आप कर रहे हैं, अगर आपके पास बीएड डीएड सहित पात्रता परीक्षा है, उस स्थिति में आगामी समय में आपको भी इसका लाभ दे दिया जाएगा। और खास बात यह है कि अगर आपको नहीं दिया जाता तो आप एक बार न्यायालय का अगर शरण लेते हैं तो निश्चित ही आपको इस पर माननीय न्यायालय की ओर से राहत मिल जाएगी। हालांकि
पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि एक प्रदेश एक नियम पर ही कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही विभाग में दो अलग अलग नियम के तहत कार्य किया जाए और साथ ही इन 52 उम्मीदवारों के बाद जो भी डिसीजन मिलने वाला है उसके बाद पूरी तरह स्थितियां कंफर्म भी होने वाली हैं। क्योंकि अगर 52 अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल जाता है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप समस्त अतिथि शिक्षक जो इसके दायरे में आ रहे हैं उन सभी को इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसी कारण यहाँ पर आपकी जो स्थितियां हैं वह विलंब हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन 52 अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा तो आप समस्त अतिथि शिक्षक जो भी इस दायरे में आ रहे हैं, यानी आपके पास पात्रता परीक्षा सहित बीएड व डीएड है, तो आप समस्त अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा निश्चित तौर पर कह सकते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, यानी पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से आपके लिए जो महापंचायत में घोषणाएं की गई थी उसके लिए भी अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं और जो स्थितियां हैं वह यथावत है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी तक निराशाजनक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन 52 कैंडिडेट जिन्हें माननीय न्यायालय की ओर से राहत दी गई है और अगर इन्हें विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों को सीधे लाभ दिया जाएगा। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है आप संबंधित सही अपडेट्स के साथ ही लेके आएंगे। और अगर आपका और भी कोई कीमती प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट सही समय पर ही हम आप तक लेके आते हैं, इसलिए निवेदन के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तो के लिए धन्यवाद।